Assalamu alaikum everyone. I am your host Noor Seher and I am representing Learning with Earning platform. सबसे पहले आई होप कि आप सब लोग खैरियत से हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि आप लर्निंग विद अर्निंग की जानिब से कराए जाने वाले क्रैश कोर्सेज के सब सेशंस को अटेंड कर रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो वर्डप्रेस और ई कॉमर्स से रिलेटेड है और इसके लिए हमारे साथ सुहेल प्रेजेंट है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल, आई होप यू कैन हियर मी और मैं अभी आपको होस्ट बना देती हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी स्क्रीन शेयर है मेरी। नहीं, अभी आपकी स्क्रीन, जी अब आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, थैंक यू। ओके। हाँ जी, लर्निंग विद अर्निंग के साथ हमारा जो वर्डप्रेस का क्रैश कोर्स है उसका आई थिंक लास्ट लेक्चर है। और इस कोर्स में हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से लेके और मुकम्मल एक वेबसाइट बनाना तक हमने इसको कोर्स में हमने सीखना था, जिसके लिए हमने काफ़ी हद तक जो है काम हम आई गेस किया है। सुहेल भाई आपके एंड पे इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है या मिस नूर मेरे एंड पे प्रॉब्लम है, बताइए। आपकी मिस आवाज तो क्लियर आ रही है और सुहेल सर की भी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा मिस आप बताइएगा सर को अगर उनका इंटरनेट मसला हो। ओके जी ये जी सर। मुझे बता दीजिएगा। जी, आपकी मुझे आवाज मैं आपको सुन पा रही हूँ सर सुहेल। ठीक है, ठीक है। ओके। ठीक है, तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल का जो हमारा सेशन था, उस सेशन में हमने वर्डप्रेस के अंदर हमने देखा था कि हम किस तरीके से अपनी थीम्स इंस्टॉल करते हैं या प्लगइन्स को हम इंस्टॉल करते हैं, और किस तरीके से हम अपनी थीम्स के जो आपके प्रीबिल्ट टेम्पलेट होते हैं उनको यूज़ करके हम अपनी साइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, या उनको यूज़ करते हम अपनी साइट वैसे ही हम जो है उसको शो कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं उसको। और साथ ही हमने जो है पेज बिल्डर के हवाले से जो है काम करना था। तो कल थोड़ा-सा जो है जब हम अपना टेम्पलेट इंस्टॉल कर रहे थे, तो 1 मिनट में अपना सर्वर स्टार्ट कर लूँ। देखिए, सर्वर हमने स्टार्ट कर दिया है, जैसा कि हम हमेशा से करते हैं कि सर्वर के स्टार्ट करने के बाद ही हम अपनी साइट तक एक्सेस कर सकते हैं। लोकल होस्ट /LWE, ये हमारी वेबसाइट जो हम वर्डप्रेस में बना रहे हैं अपने लोकल होस्ट पर, ये उसका जो है लिंक है लोकल होस्ट /LWE। ठीक है। और आप इससे ब्राउज़र पे जब आप ओपन करेंगे, और ये तभी ओपन होगी जब आपका सर्वर जो है इस लोकल होस्ट पे जो आपने सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे कि हमने ज़ैम्प पे सर्वर इंस्टॉल किया है, उसको आप स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारी साइट जो है अभी ओपन हो जाती है, और साथ ही हम अपनी वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी ओपन कर लेते हैं, जहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट के लिए काम करना है। लोकल होस्ट /LWE/WP-admin। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर जाना चाहेंगे, तो हम क्या करते हैं कि अपने जो हमारा वर्डप्रेस का फ़ोल्डर है, उसके बाद हम अपना क्या करते हैं, WP-admin लिख के हम क्या करते हैं, अपना यूआरएल इंटर करते हैं। तो ये जो है जब आप इंटर करेंगे तो आपको जो है वो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे ले जाएगा। लॉगिन क्रेडेंशियल्स जब आप इस पे लगाएँगे तो आई थिंक मैंने लॉग आउट नहीं किया था कल, इस वजह से जो है ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। अगर आप लॉग आउट करेंगे तो फिर ये आपको जो है लॉगिन आपको दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने कल जो है वर्डप्रेस पे ओशन डब्ल्यूपी थीम इंस्टॉल किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे वो दिखा भी रहा है आपको ओशन डब्ल्यूपी थीम। और थीम इंस्टॉल करने के बाद आपने देखा था कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लेआउट थी वर्डप्रेस की, जो आपकी वेबसाइट शो करवा रही थी, वो थोड़ी-सी चेंज हो गई थी। ठीक है। उसके बाद हमने ये किया था कि यहाँ से उसके जो डेमोज़ हैं, जो कि उन्होंने कुछ दिए हुए हैं हमें फ्री इस वर्ज़न के अंदर, उन डेमोज़ में से हमने एक डेमो सेलेक्ट किया था और उसको हमने इंस्टॉल किया था अपने वर्डप्रेस पे। ठीक है। तो इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि हम जो है हमारा टाइम जो है वो ख़त्म हो गया था। इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट मैंने कर ली थी। आपको मैं उसका वर्डप्रेस की साइट दिखाता हूँ, फ्रंट पेज। ये देखें जी, यही थीम हम जो है टेम्पलेट जो हम यूज़ करना चाह रहे थे ट्रैवल एजेंसी के हवाले से, और ये हमने सिलेक्ट किया था। और इसकी इंस्टॉलेशन का अमल जो था वो हमारे लेक्चर्स एंड होने तक वो चल रहा था जी। ठीक है। तो अब देखें कि ये हमने क्या किया था कि हमने एक टेम्पलेट बनाया जो कि हमें उनकी लाइब्रेरी से मिलता है। हमने सिंपली उसको यहाँ पे क्या किया है, अपने वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल किया है। ठीक है। तो उसकी जो भी डिज़ाइनिंग थी वो वैसे की वैसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास आ गई है।
तो अगर आप, मेरा नहीं ख्याल कि मतलब जिससे बेहतर आप डिज़ाइनिंग यहाँ पे जो है एक बिल्कुल स्टार्ट इनिशियल लेवल पे आप इससे करेंगे। तो ये जो डेमो है इस तरीके से आप इसको अपने वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये बिल्कुल आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐसे ही वर्क करेगा जैसे एक मुकम्मल वेबसाइट होती है। अगर आप इस पे अपनी डिज़ाइनिंग को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं, इसमें कुछ चेंजिंग लेके आना चाहते हैं, तो भी आप इसको ईज़िली जो है हर पेज पे जो है आप जाके इसको एडिट कर सकते हैं और अपना डिज़ाइन जो है नया बना सकते हैं। ठीक है, आप देखें यहाँ पे कुछ उनके पेजेस जो हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट आए हैं टेम्पलेट के साथ बने बनाए, तो आपकी पूरी वेबसाइट यहाँ पे मुकम्मल शो करवा रहा है वो। एडवेंचर अगर पेज हम ओपन करें, देखें इस तरीके से ये पोस्ट आ गई हैं, वही आपका जो है ये हेडर है जिसके अंदर आपका ये जो है यहाँ पे लोगो ले लें या आपके वेबसाइट का जो है टाइटल ले लें, ठीक है। और ये आपका मेन्यू आ गया है नेविगेशन बार के अंदर, और यहाँ पे देखें आपकी ये पोस्ट वगैरह आ गई हैं, और साइड बार आ गया ये, और लास्ट में देखें ये आपका फुटर आ गया। तो एक मुकम्मल वेबसाइट यहाँ पे आपकी बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि अगर हम टेम्पलेट इस्तेमाल ना करें, टेम्पलेट यूज़ ना करें, और हम ये चाहते हैं कि हम सिंपल एक ब्लैंक पेज लें, जिस तरीके से आपको पेज नज़र आ रहे हैं होम का, ब्लॉग का, एडवेंचर का, और उस पेज के ऊपर हम खुद अपना डिज़ाइन बनाएं। तो मैंने आपको बताया था कि उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पेज बिल्डर यूज़ करते हैं, ठीक है। काफ़ी पेज बिल्डर हैं जिसमें से जो है एलिमेंटर है, ठीक है, उसके बाद आपके पास बेकरी आ जाता है, डेवी आ जाता है आपके पास। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो हमारे पास पेज बिल्डर आ जाते हैं। अब ये आपकी थीम पे डिपेंड करता है कि आपने जो थीम इस्तेमाल की है वो थीम किस पेज बिल्डर के साथ फिट बैठती है, किस पेज बिल्डर को वो एक्सेप्ट करती है और किस पेज बिल्डर के साथ वो काम करती है, ठीक है। तो जब भी आप कोई थीम यूज़ करें और आप उस थीम के ऊपर अपना खुद भी काम करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप उस थीम के डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे या उसके डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे कि ये थीम जो है ये किस पेज बिल्डर के साथ आपके जो है वर्क कर रही है। तो फिर आप वही पेज बिल्डर यूज़ करेंगे उस थीम के ऊपर काम करने के लिए। आई होप समझ आ गई होगी आपको। जिस तरीके से अभी हमने ओशन WP यहाँ पे जो है यूज़ किया था, तो ओशन WP जो है वो एलिमेंटरों के साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसके ऊपर अगर हम डिज़ाइनिंग मज़ीद करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंटरों के थ्रू जो है इसके ऊपर अपना वर्क करेंगे। अब जब हम कल इस टेम्पलेट को इंस्टॉल कर रहे थे, तो टेम्पलेट को वर्क करने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्लगइन्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्लगइन्स हमारे पास वो टूल्स होते हैं जो हमारी थीम को ज़्यादा फंक्शनल करते हैं। यानी कि थीम्स के ऊपर जो हमने अपने एक्स्ट्रा काम करना होता है, तो उसको ईज़ी करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लगइन्स यूज़ करते हैं। तो जब हमने टेम्पलेट इंस्टॉल किया था कल, लास्ट में जो हमारा इंस्टॉलेशन चल रही थी, तो इस टेम्पलेट के कुछ प्लगइन्स ऐसे थे जो इसको चलाने के लिए, इसको रन करने के लिए वो ज़रूरी थे। जिस तरह से अगर आप कॉन्टैक्ट के पेज पे आएँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्टैक्ट के पेज पे आपको पूरा एक जहाँ पे जो है एक गूगल मैप उन्होंने दिया हुआ है अपने ऑफिस का, ठीक है, जो अक्सर हम कॉन्टैक्ट के पेज पे देखते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर। और यहाँ पे देखें ये मुकम्मल आपको यहाँ पे एड्रेस मिल जाता है, ठीक है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे जो है इस जगह पे, इसके नीचे जो यहाँ पे खाली जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे एक फॉर्म बना हो, कि एक सिंपल सा फॉर्म हो जहाँ पे नेम, ईमेल और कुछ एक्स्ट्रा इन्फो दे के कोई भी आदमी जो है जब जो इस वेबसाइट पर आया है वो मुझे जो है एक कॉन्टैक्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक सिंपल सा फॉर्म बना सकते हैं। अब वो फॉर्म किससे बना सकते हैं, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्लगइन्स हैं। हम वो प्लगइन्स यूज़ करते हैं और इस साइट को मज़ीद एफिशिएंट बना लेते हैं, मज़ीद यूज़र फ्रेंडली कर लेते हैं, और जो जो हमें फंक्शन चाहिए होते हैं उनको हम प्लगइन्स के थ्रू क्या करते हैं, चला लेते हैं जी, ठीक है। तो इसी तरीके से मज़ीद यहाँ पे जो है हम काम करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जी हमारे जो इसका लेआउट जो है हम यहाँ पे जो बना रहे हैं उसमें हम कुछ सोशल लिंक्स डालना चाह रहे हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आपको जो इनकी लाइब्रेरी है वर्डप्रेस की, वहाँ पे आपको बेशुमार प्लगइन्स मिलेंगे जो आपके अकॉर्डिंग, जो आप काम करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हमने ये करना है कि ये टेम्पलेट जो हमने अभी इंस्टॉल किया हुआ है, हम इससे हट के देखते हैं कि एक सिंपल हमारे पास अगर पेज हो तो हम उसको किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ये देखें, अगर आप प्लगइन में आए, प्लगइन के यहाँ पे देखें कि आपको जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ये कुछ एक दो जो है प्लगइन्स बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हैं, और उसके बाद अगर आप देखें तो ये एलिमेंटर आ गया आपके पास, ठीक है। ओशन कस्टम साइड बार आ गया, साइड बार को अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं,
ओशन एक्स्ट्रा हमने खुद इंस्टॉल किया था टेम्पलेट को यूज़ करने के लिए, ठीक है। ओशन सोशल शेयरिंग आ गया है, आपके जो सोशल लिंक्स हैं फेसबुक का, इंस्टा का या यूट्यूब वगैरह का, उनको अपने वेबसाइट पर आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। और शेयर्स का ऑप्शन रखना चाह रहे हैं आपके आपकी सोशल लिंक्स को जो है सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर किया जाए, तो उसके लिए ओशन सोशल शेयरिंग आ गया है, ठीक है। अभी हम फॉर्म की बात कर रहे थे, कॉन्टैक्ट के पेज पे जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, तो उसके लिए यहाँ पे WP फॉर्म आ गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ प्लगइन्स को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे पास एलिमेंटर जो है ये इस थीम के साथ कंपैटिबल है कि ये आप जब भी इसके ऊपर कोई काम करना होगा तो आप एलिमेंटर को यूज़ करेंगे। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो इस टेम्पलेट को यूज़ करके आपकी एक मुकम्मल वेबसाइट बन चुकी है, ठीक है। ये वेबसाइट आपकी बिल्कुल रेडी है कि जिसको आप लाइव कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे या सेशंस होंगे उसमें हम लाइव बाकायदा जो ऑनलाइन करना भी इसमें जो है सीखेंगे। तो अभी तक के लिए देखें कि ये आपकी साइट बिल्कुल रेडी है और मुकम्मल है, ठीक है। यानी कि आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से लेके एक मुकम्मल साइट ये बन चुकी है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस टेम्पलेट से हट के मैं खुद अपना डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ या अपना डिज़ाइन एक मैं जो है तैयार करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए फिर मैं एक पेज यहाँ पे बनाऊँगा, या यही पेज जो मेरे पास बने हुए हैं ऑलरेडी, इन पेजेस के ऊपर मैं अपना वर्क करूँगा, ठीक है। वो वर्क किससे होगा, वो वर्क होगा मेरे पेज बिल्डर से, ठीक है। तो वो पेज बिल्डर जो है वो जिस तरीके से हम एलिमेंटर इस्तेमाल करेंगे, तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसकी मज़ीद उसके लेआउट को हम बेहतर बना सकते हैं या अपना डिज़ाइन हम खुद से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पेज जो आपको नज़र आ रहे हैं, होम का पेज देखें 2 दफ़ा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट का 2 दफ़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। अबाउट का आ गया है। ये जो आपको 2 दफ़ा नज़र आ रहे हैं, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि हमने इस थीम को इंस्टॉल करने से पहले खुद से पेज यहाँ पे हमने बनाए थे, ठीक है। अबाउट का बनाया था हमने, कॉन्टैक्ट का बनाया था हमने, होम का बनाया था और सर्विसेज़ का, ये 4 पेज हमने खुद से बनाए थे। अब ये जो होम जिसके सामने फ्रंट पेज लिखा हुआ है एलिमेंटर का, ये वो होम पेज है जो आपके टेम्पलेट के साथ आया है। जब भी आप टेम्पलेट इंस्टॉल करते हैं तो टेम्पलेट का पूरा जो कंटेंट होता है, उसका पूरा जो डाटा है, उसके इमेजेस हैं, उसके पेजेस हैं, उसके जो प्लगइन्स जो उसने यूज़ किए हैं टेम्पलेट को डिज़ाइन करने के लिए, वो तमाम डाटा जो है वो भी साथ ही उसके इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो ये पेजेस यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपके टेम्पलेट के हैं। तो यहाँ पे जो हमारे एक्स्ट्रा पेजेस हैं जो हमने बनाए थे पहले सिंपल, उनको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। या उनका नेम चेंज करके आप अपने लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट सर्विसेज के पेज पे जाते हैं, ठीक है। और सर्विसेज हम क्या करते हैं, हम इस पेज के ऊपर अपना डिज़ाइन तैयार करते हैं कि हम किस तरीके से अपना पेज के ऊपर डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप एडिट पे जाएं, यहाँ पे जो ये वाले जो आपको नज़र आ रहा है इसका लेआउट जो है यहाँ पे, ये आप पहले भी देख चुके हैं जब आप अपना पेज क्रिएट कर रहे थे। ये आपके वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर है जो कि आपको वर्डप्रेस के साथ मिलता है। यहाँ से भी अपना पेज आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जिस तरीके से पेज का टाइटल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप ब्लॉग की सूरत में, यहाँ पे हम ब्लॉग की सूरत में काम करते हैं, एक ब्लॉग बनाते हैं, उस ब्लॉग के अंदर हम कोई इमेज सेट कर लेते हैं या कोई टेक्स्ट सेट कर लेते हैं या कोई वीडियो सेट कर लेते हैं, ठीक है, या कोई आइकन सेट कर लेते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट हम एक और ब्लॉग बना लेते हैं, उस ब्लॉग में हम अपनी फिर कोई नई चीज़ ऐड कर लेते हैं। तो ब्लॉग की सूरत में यहाँ पे जो है डिज़ाइनिंग होती है, जो सिंपल वर्डप्रेस का यहाँ पे जो एडिटर है आपका, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक डिफरेंट मेथड है, अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस करेंगे आप, सिंपल यहाँ पे आप इमेज डाल दें, कोई भी आपने चीज़ डालनी है, मज़ीद यहाँ पे आप एलिमेंट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। हम फिलहाल के लिए क्या करने लगे हैं कि हम इसको एलिमेंटर के थ्रू एडिट करने लगे हैं। डिज़ाइन हमारा जो एलिमेंटर के थ्रू हम करने जा रहे हैं। तो मैं इसको सिंपली मैं जो है एलिमेंटर में ले जाता हूँ इस पेज को। ये जो आपका है एलिमेंटर, ये आपको एक जो है फ्री में मिल जाता है, ठीक है। आपकी जो वर्डप्रेस की जो लाइब्रेरी है प्लगइन्स की, वहाँ पे आपको ये फ्री में मिल जाता है। जबकि एलिमेंटर प्रो जो है ये इसका नेक्स्ट वर्जन है जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं, वो ज़रा इससे अलग होता है जी, ठीक है। सर आपकी आवाज जो है ना वो नहीं आ रही। आवाज़ कट रही है या आ ही नहीं रही बिल्कुल? आवाज़ मेरी बिल्कुल नहीं आ रही।
नहीं सर, आपकी आवाज सही है। सुहेल सर, आपकी आप सही मुझे है, सुन सकते आपकी हैं? सही आवाज सही, आप कैरी ऑन कीजिए। हाँ जी, आ रही है आवाज़ मेरी? आ रही आप कैरी ऑन कीजिए। जी जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास जो एलिमेंटर हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, ये थोड़ा सा यहाँ पे एरर दे रहा है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी जो वर्डप्रेस का वर्जन होता है और आपके जो प्लगइन्स का वर्जन होता है, वो जब मैच ना करे या उनका आपस में जो है कॉन्टैक्ट ना हो, तो इस तरीके से बाज़ औक़ात एरर आ जाता है। ठीक है, डोंट वरी, हम इसको जो है सिंपली एडिट कर लेते हैं सेफ मोड में। नहीं सॉरी, ये थोड़ा सा इशू दे रहा है और टाइम भी हमारे पास कम है। चलिए हम इसको जो है डिज़ाइन करते हैं हमारे वर्डप्रेस के ही एडिटर में। ठीक है, या चलें जो हमारे पास ऑलरेडी जो एलिमेंटर के पेज हैं, हम उनको डिज़ाइन करने की कोशिश कर लेते हैं। मे बी वो हो जाए, होप सो। नहीं, ये भी नहीं हो रहा जी। मे बी बाज़ ये होता है कि जो आपका टेम्पलेट होता है उसमें उन्होंने जो एलिमेंटर यूज़ किया हुआ है, उस एलिमेंटर का जो वर्जन है और या जो आपकी वर्डप्रेस का जो है वर्जन है, वो जब आपस में उनका जो है आपस में जब मैच ना हो, तो इस तरीके से इशू आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम खुद से डिज़ाइन करना चाहें तो बड़ा ईजी स्टेप है एलिमेंटर के अंदर। कि एलिमेंटर में आपको तमाम जो ये फंक्शन जिन्हें हम कहते हैं, ये आपको एलिमेंट की सूरत में मिलते हैं। कि हम वहाँ पे अगर आइकन लगाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एलिमेंट जो होगा आइकन का, हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, या अगर हम अपने वहाँ पे कुछ टेक्स्ट में करना चाह रहे हैं तो हम वहाँ पे एलिमेंट टेक्स्ट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये हम वापस आ गए हैं इसमें। अब देखें यहाँ पे अगर हम इसमें ब्लॉक एडिटर में हम करना चाह रहे हैं इसको, तो ये मेरा पेजेस जो है, यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल एक इमेज लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल जाऊँगा और ये इमेज इंसर्ट करूँगा, तो इस तरीके से आपकी इमेज आ जाती है। यहाँ से एक इमेज अपलोड करूँगा मैं, या मेरी मीडिया लाइब्रेरी, अगर आपको याद हो तो हमने पहले लेक्चर जब डैशबोर्ड को डिस्कस किया था, तो ये मीडिया लाइब्रेरी वो मीडिया लाइब्रेरी होगी जो आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हमने डिस्कस की थी। वहाँ पे जो आप एक दफ़ा अपनी इमेजेस को या डाटा को वहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो आप उसको बार-बार यूज़ कर सकते हैं, हर दफ़ा आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ से अगर मैं इमेज अपलोड करूँ कोई भी, मिनट रुकें जी, यहाँ से कोई इमेज देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये इमेज मैंने अपलोड की है, तो ये आपकी इमेज आ गई है। इस इमेज को मैं कैप्शन दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं ऊपर टाइटल दे सकता हूँ। अब ये एक इमेज जो आपको नज़र आई है, ये एक ब्लॉक की सूरत में है। ये जो आपको नज़र आ रही है ब्लू कलर की लाइन, एक ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक जो है, यहाँ पे एडिटर हम ब्लॉक की सूरत में काम कर रहे हैं। एलिमेंटर के अंदर जो हम काम करेंगे, वो करेंगे एलिमेंट्स की सूरत में, और वो एलिमेंट किसमें होंगे, वो आपके रो के अंदर, आपके कंटेनर के अंदर होंगे। ठीक है, हम एक कंटेनर बनाएंगे, उसका रो के अंदर आपका कंटेनर होगा, और उस कंटेनर के अंदर आप जो है वहाँ पे कॉलम्स की सूरत में आप वहाँ पे क्या करेंगे, अपने एलिमेंट्स को आप यूज़ कर लेंगे। ठीक है, वो ज़रा ईज़ी इसलिए हो जाता है कि वहाँ पे वो उस रो की सूरत में, उस कॉलम्स की सूरत में वहाँ पे वर्क करना ईज़ी हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट आपको इसलिए लगेगा कि ये ब्लॉक की सूरत में है, और उस ब्लॉक की सेटिंग जो है वो थोड़ी-सी जो है वो डिफरेंट है एलिमेंटर की सूरत में, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे मज़ीद अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप कोई नया ब्लॉक बना लें। यहाँ पे पैराग्राफ के हवाले से बना लें, कोई आपने लिस्ट करना है, हेडिंग देनी है आपने, कोटेशन देनी है। ब्राउज़ ऑल करें तो आपको मज़ीद दिखा देता है। यहाँ पे देखें आप कि आप यहाँ पे मुख्तलिफ आपको यहाँ पे एलिमेंट्स दिखा रहा है वो, कि ये एलिमेंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका वो पेज जो है वो आप खुद से डिज़ाइन कर लेंगे। तो जब वो आपका पेज खुद से डिज़ाइन होता है, तो वो सेम वही चीज़ होगी जो आपको टेम्पलेट में शो होगी। ठीक है? टेम्पलेट में भी ऐसे ही डिज़ाइनिंग की जाती है कि वो खुद डिज़ाइन करके और उसको एक थीम की सूरत में वो आपको वो तैयार करके दे देते हैं। तो ये आपकी एक मुकम्मल इस तरीके से एक वेबसाइट बन जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास था जी प्लगइन। प्लगइन हमने डिस्कस किए थे कि प्लगइन्स हम यूज़ करते हैं। प्लगइन्स को थोड़ा सा इंस्टॉल करने का तरीका को बता देता हूँ मैं कि प्लगइन्स हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। जैसे हमने थीम को इंस्टॉल किया था, ऐसे ही हम क्या करते हैं, प्लगइन्स को भी इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन्स के हवाले से भी वर्डप्रेस को जो है पूरी लाइब्रेरी मौजूद है, जहाँ से आप फ्री के और पेड थीम्स भी आपको मिल जाते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब आप प्लगइन्स के सेक्शन में आते हैं तो यहाँ से आपको ऐड न्यू का सेक्शन मिलता है। ठीक है, आप ऐड न्यू पे जाएं, तो ऐड न्यू पे जब आप जाते हैं तो आपके सामने वहाँ पे पूरी एक वर्डप्रेस की लाइब्रेरी आ जाएगी, और वो लाइब्रेरी जो है वो wordpress.org जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आपको मिल जाती है। जैसे हमने वहाँ पे थीम देखे थे wordpress.org पे, ऐसे ही यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक लाइब्रेरी आ जाएगी wordpress.org पे प्लगइन्स की। ठीक है, यहाँ से अगर आप ऐड न्यू करें अब देखें ऐड न्यू पे हम गए हैं तो ये हमारे पास कुछ प्लगइन्स आ गए हैं। ये प्लगइन्स यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे, आपकी ज़रूरत के मुताबिक होंगे जो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप उनकी रेटिंग देख सकते हैं कि उनकी रेटिंग क्या है और कितने उनके डाउनलोड हो चुके हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, और बिल्कुल ईजी स्टेप है। यहाँ से अगर आप इंस्टॉल करें तो भी वो इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर आप wordpress.org पे जाके वहाँ से डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद उसको यहाँ पे आप अपलोड करें प्लगइन मैन्युअली तरीके से, तो वहाँ से भी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से चूज फाइल करेंगे आप और इंस्टॉल नाउ कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके जो है प्लगइन्स आ जाएंगे इस तरीके से। ऐसे ही हमारे पास जो है यूज़र्स के हमने डिस्कस किया था, टूल सेटिंग को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यूज़र्स के अंदर जो हमारे पास हमने डिस्कस किया है, ये तब होगा जब आपने एक वेबसाइट कंप्लीट तैयार किया, और तैयार करने के बाद आप ये चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट जो है उसके ऊपर जो आप डाटा डेली बेसिस पे अपडेट कर रहे हैं या उस पर अपलोड कर रहे हैं, उसके लिए मैं किसी और को हायर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप यूज़र में जाके वहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, और फिर एक कोई भी पर्सन आप उसको ऐड कर सकते हैं सिंपली, चाहे वो आपका एडिटर हो या आपका एडमिन हो, जो भी आप उसको रखना चाह रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास जो है टूल है, टूल्स में हम यहाँ पे ये अपनी वेबसाइट के हवाले से हम देखते हैं कि हमने वेबसाइट जो बनाई है वो हमने स्टैटिक रखनी है। ठीक है, या हमने जिस तरीके से अगर मैं रीडिंग में जाऊँ, ये देखें, ये हमने जो वेबसाइट बनाई है यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि हमारा होम पेज क्या होगा। होम पेज को मैंने आपको बताया था कि ये आपका लैंडिंग पेज होता है, कि जब भी आप वेबसाइट का यूआरएल इंटर करने के बाद आप वेबसाइट पर जाते हैं तो जो सबसे पहले पेज आपको शो होता है वो उसका होम पेज होता है। ठीक है, तो ये होम पेज हमने सेट किया हुआ है होम से, यानी कि जब भी हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे इस वेबसाइट पे, तो ये जो होम का पेज है यही बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला पेज सारा ये आपको शो होगा पहली दफ़ा। ये आपका लैंडिंग पेज जहाँ पे आप लैंड करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको सेट कर देते हैं कि ये हमारा होम पेज होगा। ठीक है, पोस्ट के हवाले से हमारा कौन सा होगा जी, ब्लॉग का होगा जी। ठीक है, ब्लॉग पे क्या होगा कि ब्लॉग पे हमारे पास जो है जब भी हम कोई नई पोस्ट करते हैं, पोस्ट वाला सेक्शन अगर आपको याद है, यहाँ से आप पोस्ट करते हैं। ठीक है, ऐड न्यू करके, तो जब भी हम कोई नई पोस्ट करेंगे तो वो पोस्ट जो भी हम कर रहे हैं वो आपके होम पेज पे शो नहीं होगी, क्योंकि होम पेज को हमने क्या किया है, होम पेज को हमने स्टैटिक कर दिया है। ये आपका स्टैटिक पेज बन गया होम पेज जो है। ठीक है, होम पेज पे पोस्ट नहीं होगी, पोस्ट कहाँ पे जाएगी, पोस्ट अब जाएगी आपकी ब्लॉग पे। ये जो ब्लॉग आपको नजर आ रहा है, जब भी आपको नई पोस्ट करेंगे तो वो आपके ब्लॉग सेक्शन पे जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है जो हमने स्टार्ट में वेबसाइट की टाइप्स डिस्कस की थी कि हम एक स्टैटिक पेज वेबसाइट बनाते हैं, एक ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, या ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आप अगर स्टैटिक वेबसाइट रखना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि अपने पेजेस को स्टैटिक कर देंगे। ठीक है, स्टैटिक कर देंगे, जैसे कैसे होम पेज को हमने यहाँ पे स्टैटिक रखा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो वेबसाइट का कंटेंट है वो जो आपने एक दफ़ा डिज़ाइन किया है वो वही रहेगा, उसमें आप बार बार चेंजेस नहीं कर सकते। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैंने ब्लॉग बनाना है, और ब्लॉग के जो मेरी पोस्ट होंगी जो मैंने डेली वेजेस पे या मैंने जो है ऑर्ली बेस पे मैंने उसको अपडेट रखना है, या नई पोस्ट मैंने करनी है, तो वो मेरे लैंडिंग पेज पे ही शो हो, यानी कि मेरा जो भी ये लैंडिंग पेज है यहाँ पे ही मेरी पोस्ट शो होती हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ पे जो मेरा ब्लॉग है पोस्ट के लिए, ठीक है, तो इसको जो है होम पेज रखूँगा, और ये जो मेरा लेटेस्ट पोस्ट है यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ इस तरीके से। तो क्या होगा कि वो मेरा जो होम पेज स्टैटिक की बजाय वो ब्लॉग बन जाएगा, कि वहाँ पे जितने भी पोस्ट होंगी वो आपके डायरेक्टली होम पेज पे शो होंगी। फिर आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कितनी पोस्ट दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कितने आइटम्स दिखाना चाह रहे हैं, तो ये मुकम्मल इस तरीके से इसकी सेटिंग आ जाती है। तो ये आपके आ जाती हैं वेबसाइट को स्टैटिक और ब्लॉग करने के हवाले से। ठीक है,
आई थिंक ये हमारी जहाँ तक जो है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमने कंप्लीट किया है, एक मुकम्मल वेबसाइट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर इस क्रैश कोर्स के हवाले से जो अब हमने स्टार्ट से लेकर अब तक किया है, इसमें आपने जो मुकम्मल वीडियोस अगर आपने पहले नहीं देखी हुई तो आप ग्रुप में देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी जो हमने काम किया है इस हवाले से कोई भी क्वेश्चनिंग हो, जो आपको स्टेप समझ नहीं आए या मज़ीद कोई जो है हमने काम जो करने हैं या इस पेज की डिज़ाइनिंग के हवाले से, तो वो आप वेबसाइट जो हमारी ग्रुप में वीडियोस हैं जी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन, और आई होप कि आपके सेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी आप फेसबुक के ग्रुप में उनके जवाब दे देंगे। आज के आपके सेशन को हम यहाँ पे ही एंड कर देते हैं। आई थिंक नेट का इशू हो गया था। आवाज़ आ रही है मेरी? मैमनूर, आवाज़ आ रही है मेरी?